हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम अकेडमी अयोध्या में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछला लेक्चर जिसका नाम था लेक्चर नंबर 00, जिसमें मैंने आपको कोर्स के बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, आज उसी सीरीज में पहला लेक्चर आपका आने वाला है 12th फिजिक्स का, जो कि नाम है, आपको देख सकते हैं, यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसी श्रेणी में आपका पहला चैप्टर होने वाला है दोस्तों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दरअसल यूनिट से आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट हो रहा होगा स्थिर वैद्युतिकी। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, हमें अध्ययन करना होता है आवेश कहीं पर रुका हुआ है यानी स्थिर है। अब आवेश क्या होता है मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, लेकिन आप इतना अभी जान लीजिए कि इस यूनिट में हम मोस्टली ये पढ़ने वाले हैं कि आवेश हमारा रुका हुआ होता है। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्युत के बारे में यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण क्या होते हैं, कैसे हम रिलेट कर पाए खुद को, क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की परिकल्पना, या क्या होते हैं एग्जाम्पल्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। तो जिनमें मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए नोट करके रखे हैं। जैसे घर में आपके पंखे चल रहे हैं, तो आपको भी पता है कि सिंपल इलेक्ट्रिसिटी के बिना पंखे नहीं चल सकते हैं। जैसे बल्ब जल रहा है, या मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो बल्ब की रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी, तो बल्ब जल रहा है। अन्य उपकरण जैसे हीटर वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें बिना बिजली के संभव नहीं है। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीविजन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका चल नहीं सकता है। मोबाइल फोन आप जिससे हमारी वीडियो देख रहे हैं, यह भी आप चार्ज करते हो यानी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसको आप नहीं चला सकते हो। कंप्यूटर्स, सिंपल सी बात है, मोबाइल का ही अपग्रेडेड फॉर्म कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा। माइक्रोफोन, रेडियो, कैलकुलेटर्स, ये सारे जितने उपकरण आपको दिख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के उपकरण होते हैं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चल रहे हैं, तो इसका आंसर है विद्युत की वजह से यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब बात करते हैं कुछ दैनिक जीवन में। दोस्तों, जब हम लोग चलते हैं तो चलने या दौड़ने में या बोल पाने पे हमारी मसल्स जो होती हैं, अलग अलग मसल्स, चलने के लिए पैरों की मसल्स, दौड़ने के लिए भी पैरों की मसल्स, और बोल पाने के लिए फेस की मसल्स जो होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, जैसे फैलती और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती है। तो ये फैलना और सिकुड़ना सिर्फ और सिर्फ तभी संभव हो पाता है जब नसों में या मांस में, हमारे मांस में, मसल्स में जब विद्युत का इम्पल्स पहुंचता है। अगला एग्जाम्पल आप दोस्तों देख सकते हैं, हम देख भी नहीं सकते अगर विद्युत ना हो। और आप सोचेंगे कि देखना कैसे विद्युत से रिलेट करता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब प्रकाश आता है हमारे आंखों में लेंस के थ्रू प्रवेश करता है और रेटिना पर इमेज बनता है, तो रेटिना से ही हमारी आंखों में बहुत सारी ऑप्टिकल नर्व्स लगी होती हैं जो फोटो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। यानी जो प्रकाश का डाटा आता है हमारे पास में, उसको विद्युत के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हो कि देख भी आप तभी सकते हो जब विद्युत हो। तो कितना सारा इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा होगा। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने आता है दिल का धड़कना। तो दिल का धड़कना तुम्ही ने नहीं सिखाया होगा, दिल का धड़कना विद्युत की वजह से हो रहा होगा। थोड़ा सा पार्ट ऑफ फन है, लेकिन आप समझ सकते हो। अब बात आती है दिल का धड़कना। तो हमारा दिल जो होता है, हार्ट जो होता है, खुद का इम्पल्स जनरेट करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हार्ट का होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से ऑपरेट हो रहा होता है, तो आप सोच सकते हैं विद्युत की वजह से यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आकाशीय बिजली तो आप देख ही रहे हैं, जिसको आप विद्युत तड़क के नाम से जानते हो, इसका भी सेम सेंस होता है। यह भी आपका सिर्फ और सिर्फ विद्युत का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हो दोस्तों, बोल्ट का नट से जुड़ना। अब जब आप किसी नट बोल्ट को कसते हो तो आप देखते हो नट बोल्ट जुड़ जाता है। इसकी वजह क्या है कि उसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर वैद्युत बल लगा देते हैं और वो जुड़ जाते हैं। दोस्तों, चौक का ब्लैक बोर्ड से
चिपकना देखे होंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मेरे पास ब्लैक बोर्ड और चौक तो नहीं है, लेकिन आपने कभी ना कभी देखा होगा, हमेशा देखा होगा कभी ना कभी की बात ही छोड़ दीजिए, कि जब आप किसी चौक से लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे चौक जो होता है चिपक जाता है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। जबकि अगर हम इसी मार्कर या मार्कर की कैप को रखते हैं तो अब ये थोड़ी देर में नीचे गिर जाता है, जबकि चौक का टुकड़ा जो होता है वो चिपक जाता है। अच्छा, ये जो आपको कैप दिख रही है क्यों गिर रही है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह क्या है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच ले रही है। तो भैया चौक को भी तो ग्रेविटी नीचे खींचनी चाहिए थी, लेकिन चौक को नहीं खींच पाती है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का रोल आ गया, और यही वजह है कि इससे जाकर चिपक गया। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे कपड़ों का शरीर से चिपकना। तो जिस तरीके से आपने देखा ब्लैक बोर्ड का चिपकना होता है, ब्लैक बोर्ड में चौक का चिपकना होता है, उसी तरीके से कपड़ों का शरीर से चिपकना आपका एग्जाम्पल हो गया। ट्रेन आपकी चल रही है, जितनी ट्रेन पहले कम एफिशिएंसी वाली थी, आज 25,000 30,000 वोल्ट की डीसी पर चल रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही हैं, आपके एरोप्लेन चल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, हम सोच भी सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी है तभी, यानी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जब हम सोचते हैं तो हमारी ब्रेन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी न्यूरॉन्स का फ्लो होता है, और यह भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र, मानव का जो नर्वस सिस्टम होता है, हम अपने हाथ का एक्सप्रेशन देकर आपको पढ़ा रहे होते हैं, या जो चाहते हैं वो बोल पाते हैं, मतलब मन में जो भी चीजें आती हैं हम कर तभी पाते हैं जब हमारा ब्रेन इम्पल्स जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा पूरा शरीर नहीं काम कर सकता है। तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि मैं अपना पूरा शरीर ही किस पर वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा है। इवन आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ डालते हो, 12th हो, 10th हो, 11th हो, 9th हो, या किसी भी क्लास की केमिस्ट्री पढ़ते हो, जहाँ सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं, यानी सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं ही पॉसिबल होती हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उम्मीद है कि आपने इतना कुछ समझ लिया। इसके बाद में मैंने आदि लगा दिया, या यहाँ आप इत्यादि लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ इत्यादि लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं।